इजरायली आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जमीर का बड़ा बयान आया है। ताजा हालात की उन्होंने समीक्षा की है। ईरान के खिलाफ बहुआयामी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। इजरायली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जमीर का ये बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ताजा हालात जिस तरह के बने हुए हैं इजराइल और ईरान के बीच, उसकी समीक्षा की गई है और ईरान से बहुआयामी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के साथ शांति वार्ता पर ट्रंप का बयान। ईरान एटमी हथियार के मुद्दे पर राजी नहीं हुआ था। ईरान राजी न हुआ तो समझौता नहीं होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे तो ईरान कभी परमाणु हथियार बना नहीं पाएगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसे बड़ी वजह बता रहे हैं समझौते का जो राउंड था, पहला राउंड था जिसमें समझौता होने की उम्मीद जताई गई थी, वो राउंड असफल क्यों हुआ, वो इसे इसकी बड़ी वजह बता रहे हैं। ईरान से वार्ता में अमेरिका इजराइल में मतभेद सामने आ गया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की चिंता है। अमेरिका चाहता है कि एटमी वेपन ईरान ना बनाए। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री जेफरी फेल्टमैन ने कहा, अमेरिका और इजराइल की रणनीति में यह बड़ा अंतर है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की तुलना में उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच बड़ी असहमति है। इजराइल और कुछ खाड़ी देश ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत बड़ा खतरा मानते हैं और अमेरिका की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है ईरान का परमाणु हथियार बनाना। यानी इस मुद्दे को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सवाल यही है कि क्या ईरान के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी टकराव की स्थिति बन रही है? क्या दावा है ये देखिए। ईरान से युद्ध में यूएस इजराइल की रणनीति में अंतर। अमेरिका और इजराइल की बात करें तो देखिए क्या फर्क नजर आ रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरानी यूरेनियम खत्म करना उसकी प्राथमिकता है, जबकि इजराइल की बात करें तो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान इजराइल के लिए बड़ी चिंता है और उसके लिए वो बड़ी प्राथमिकता है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना उसका मकसद है। इजराइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना चाहता है इजराइल। नेतन्याहू की यही सोच है। दावा किसने किया है? यूएस के पूर्व उप विदेश मंत्री जेफरी फेल्टमैन ने दोनों के मतभेद का दावा किया है और जेफरी मिडिल ईस्ट में भी कई अहम भूमिका निभा चुके हैं और उनकी तरफ से ही, उनके हवाले से ये बात कही गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मायने क्या है? ईरान में दोनों एक साथ जंग में, लेकिन दोनों का टारगेट अलग अलग है, दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। ईरान युद्ध में अमेरिका इजराइल की कमजोरी भी सामने आई है, वो भी दुनिया ने देखी और मतभेद भविष्य की रणनीति और डील पर असर डाल सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा, दूर तक हमला करने में सक्षम है ईरान। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं टेल अवीव, जहां से हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा ये बताइए, ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव के चलते उन्होंने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी ईरान के खिलाफ, ये जो मतभेद हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के लिए मिसाइल प्रोग्राम एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन अमेरिका के लिए ईरान के परमाणु हथियार सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर उस पर समझौता हो जाता है, अगर ईरान मान जाता है, तो शायद अमेरिका आगे जंग ना खींचे। ये मतभेद आपको इजराइल में रहकर क्या नजर आ रहे हैं और कहां तक जाते दिख रहे हैं? देखिए, इजराइल शुरू से ये कह रहा था कि ईरान के पास एक बड़ी ताकत हो गई है और ईरान ने जिस तरीके से अपने मिसाइल, खास करके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, मिसाइल सिटी बनाई है, उसकी वजह से इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऊपर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से तो इजराइल के अस्तित्व को ही मिटा देने की कोशिश है। ये बात इजराइल कह रहा था। अब जब ये 40 दिन की जंग हुई या उससे पहले जो 12 दिन की जंग हुई थी, अब पूरी दुनिया ने ये बात तो देख लिया कि ईरान के पास सच में मिसाइल है,
पहले तो लोगों को लग रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान का डर दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन अब सबको ये दिख गया कि ईरान के पास सच में ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जिससे न केवल इजराइल को बल्कि ईरान के पड़ोस में जो तमाम दूसरे अरब मुल्क हैं उन पर भी ईरान ने जब हमले किए तो अब ईरान के उन पड़ोसी मुल्कों को भी डर लगने लगा है। जो बात इजराइल कह रहा था अब वो पड़ोसी मुल्क भी देखने लगे हैं कि ईरान के पास एक से बढ़कर एक हथियार है। अब ऐसी स्थिति में ये कहना कि अमेरिका केवल और केवल परमाणु कार्यक्रम पर ही कंसर्न रहेगा, ये इजराइल को मंजूर नहीं है और ना ही अब अरब मुल्कों को मंजूर है। अब अरब मुल्क और इजराइल, अब तक तो इजराइल की केवल चिंता होती थी, अब इजराइल और इसके साथ साथ सभी अरब मुल्क ये चाहते हैं कि ईरान के पास इतनी ताकत ना हो, क्योंकि अगर इतनी ताकत होगी तो 40 दिन के जंग के बाद जो ईरान अमेरिका से अभी नहीं डर रहा है, सोचिए वो अरब मुल्कों का क्या करेगा। उन्हें कहेगा कि इस इलाके का सबसे बड़ा दादा मैं हूँ, सबसे बड़ा सुपर पावर मैं हूँ और मेरे हिसाब से अब सऊदी को, यूएई को, कतर को, बहरीन को चलना होगा। इसीलिए ये स्थिति और ज़्यादा जटिल हो गई है। युद्ध के बाद ये स्थिति ज़्यादा जटिल हो गई है और अब न केवल इजराइल बल्कि अरब मुल्क भी चाहते हैं कि ईरान को कमज़ोर करना पड़ेगा, ईरान को निशस्त्र करना पड़ेगा। सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम बंद किए जाए, फिर मिसाइल कार्यक्रम बंद किए जाए, ताकि इस बात की गारंटी हो कि ईरान फिर कभी इजराइल या अरब मुल्कों पर हमला नहीं करेगा।